गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल जो स्ट्रक्चर है पृथ्वी का, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी का हम लोग यहाँ ऊपर में यहाँ पे हम लोग इसका एक पार्ट ऐसे जो है केंद्र से ऐसे निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको निकाल के देखते हैं। तो हम लोग निकाल लिए यहाँ पे। इसमें हम लोग देखते हैं कि 0 से 100 तक किलोमीटर तक इसको हम लोग क्रस्ट में बांट दिए। 100 से 2900 किलोमीटर तक मेंटल में, और 2900 से जो है 6378 किलोमीटर के बीच में कोर मान लिए। इसको 3 भागों में बांट दिए। इसका जो यहाँ आंतरिक संरचना को निकाल के इसको 3 भाग क्रस्ट, मेंटल, कोर में बांट दिए। क्रस्ट को भूपट्टी भी कहा जाता है। तो क्या कहते हैं, क्रस्ट को भूपट्टी भी कहा जाता है। तो इसमें देखा जाए तो जो है क्रस्ट का जो है 0 से 100 किलोमीटर का है, और 100 से 2900 मेंटल, 2900 से 6378 या 6370 याद रखिए, ये कोर का हो गया। भूपट्टी जो क्रस्ट है इसमें आपका सर्वाधिक सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है। इसका ट्रिक है सियाल, सियाल, सिलिकॉन एल्युमिनियम, सिलिकॉन एल्युमिनियम, सियाल। और नीफे, सियाल, सीमा, नीफे। सीमा में हो गया आपका, मेंटल में होगा सीमा। तो सियाल हो गया आपका सिलिकॉन एल्युमिनियम क्रस्ट का, और मेंटल में हो जाएगा आपका सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। नीफे, नीफे में होता है निकल और फेरम। फेरम को क्या कहते हैं, आयरन कहते हैं, लोहा। नीफे हो गया लोहा। यहाँ तक हो गया, आगे आते हैं। ये हो गया आपका क्रस्ट। ये आपका जो है पार्ट है, इसमें क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, कोर हो गया। अब ये ऊपर का जो ये एरिया है, ये क्रस्ट का सबसे ऊपरी भाग होता है, इसको स्थल मंडल कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। इसी पर हम लोग कराते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। और मेंटल का जो ये मेंटल का ऊपरी भाग को एंथ्रोस्फीयर कहते हैं, एंथ्रोनोस्फीयर कहते हैं, दुर्बल मंडल कहते हैं। जो आपका जो है मेंटल का जो ऊपर का भाग होता है, इसको क्या कहते हैं, एंथ्रेनोस्फीयर कहते हैं, एंथ्रेनोस्फीयर कहते हैं, इसको दुर्बल मंडल कहते हैं। अगर अगर पृथ्वी के जितना अंदर जाएंगे तो क्या होगा, तापमान बढ़ेगा, जो प्रेशर है वो भी बढ़ेगा, घनत्व, डेंसिटी बढ़ेगा। जितना हम लोग नीचे जाएंगे, अगर हम लोग पृथ्वी के जितना केंद्र की ओर जाएंगे, क्या होगा, तापमान बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा, और डेंसिटी मतलब घनत्व भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये पूरा कितना है आपका, 6370 किलोमीटर है। और नीचे का जो है कोर, जो था कोर जो है, तो क्या कहते हैं हमको, बैरिस्फीयर कहते हैं, बैरिस्फीयर। तो क्या कहते हैं, बैरिस्फीयर। आते हैं नोट में देखते हैं। पृथ्वी का औसत घनत्व बोलेगा, पृथ्वी का औसत घनत्व बोलेगा तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है पृथ्वी का औसत घनत्व। अगर कोर का बोलेगा, ये कोर का अगर औसत घनत्व बोलेगा तो 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। कितना है, 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। पूरे का बोलेगा, ओवरऑल बोलेगा तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। देखिए नोट में, यहाँ पे देखिए क्रस्ट है, क्रस्ट 0 से 100 किलोमीटर। क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला जो तत्व होता है, सबसे ज़्यादा तत्व में कौन सा मिलता है इसमें, अगर बोलेगा तो इसमें ऑक्सीजन कितना मिलता है आपका, 46% मिलता है, 46.6% आपका ऑक्सीजन मिलता है। सिलिकॉन मिलता है आपका 27.7% मिलता है सिलिकॉन। एल्युमिनियम कितना मिलता है, 8% मिलता है। ठीक है, तत्व बोलेगा तो इसमें आपका ऑक्सीजन मिल जाएगा 46.6%, सिलिकॉन मिल जाएगा 27.7%, एल्यूमिनियम मिलेगा 8%। क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला जो धातु होता है, क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मिलता है। तो अगर धातु बोलेगा तो वो हो जाएगा अल्मुनियम। सबसे ज़्यादा बोलेगा कि धातु मिलता है क्रस्ट में तो अल्मुनियम हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी में के क्रस्ट और मेंटल कोर में सर्वाधिक आयतन किसका होता है, कि सबसे ज़्यादा आयतन जो होता है आपका मेंटल का होता है। सबसे ज़्यादा अगर आयतन बोलेगा किसका होता है, मेंटल का। पृथ्वी का आयतन 83% भाग मेंटल का होता है। 83% भाग किसका होता है, मेंटल का होता है। सबसे ज़्यादा कौन होता है, मेंटल होता है। देखिए, ये आपका कोर है, ये मेंटल है, और ये ऊपर का एक क्रस्ट है। ठीक है, ये हम लोग देख लिए। अब इसके आगे देखते हैं। असंबद्धता, डिसकॉन्टिन्यूटी होता है, पृथक करने वाला जो है, पृथक करने वाला जो है असंबद्धता रेखा, मतलब कि आपका क्रस्ट, मेंटल कोर, ये सबको अलग करने वाला जो
और पृथक करने वाला जो रेखा होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। ऊपरी ये पहले आपका क्रस्ट देख लेते हैं। यहाँ से हो गया 0 से 100 किलोमीटर हो गया क्रस्ट, मेंटल हो गया, ठीक है। उसके बाद हो गया मेंटल के बाद हो गया मेंटल के बाद कोर हो गया। अब आप लोग देखते हैं, पहले देखते हैं मोहो, ठीक है। मोहो क्या होता है? क्रस्ट और मेंटल के बीच का जो क्रस्ट है, ये आपका ये वाला जो रेखा है ना, ये वाला जो है, ये ऊपर का ये क्रस्ट हो गया, ये हो गया मेंटल। तो क्रस्ट और मेंटल को जो रेखा बांटती है उसको क्या कहते हैं? मोहे कहते हैं। क्या कहते हैं? मोह कहते हैं। क्रस्ट और मेंटल को जो बांटती है रेखा उसको क्या कहते हैं? मोह कहते हैं, ठीक है। क्रस्ट और मेंटल इधर लिख देते हैं, मोह, मोह, ठीक है। और आपका जो है मेंटल, ये आपका ये मेंटल यहाँ से यहाँ तक हो गया मेंटल। मेंटल और कोर, ये मेंटल और कोर को जो बांटती है उसको क्या कहते हैं? गुटेनबर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? गुटेनबर्ग, ये गुटेनबर्ग, ठीक है। क्रस्ट मेंटल और कोर को बांटेगा गुटेनबर्ग, ठीक है। तो ये कोर और मेंटल के मध्य अगर ऐसे पूछ देगा, अगर कि निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल वो मोह हो जाएगा, और निचला मेंटल और ऊपर ही कोर 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 निचला ऊपरा करे उससे मतलब नहीं है। कोर और मेंटल बोलेगा वो निचला ऊपर से देखे, कोर मेंटल दे बोला तो मोह हो जाएगा। मेंटल और कोर बोला ना, क्रस्ट और मेंटल बोला, क्रस्ट और मेंटल बोला तो मोह हो जाएगा। अब मेंटल और कोर बोला तो गुटेनबर्ग हो जाएगा, ठीक है। याद इसके हो जाएगा। अब आते हैं उत्तरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। उत्तरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट को बोलेगा तो हो जाएगा कॉनरेडो, कॉनरेडो हो जाएगा। उत्तरी क्रस्ट, क्रस्ट को दो भागों में बांटता है कौन? कॉनरेडो बोलता है। कॉनरेडो जो है आपका क्रस्ट को दो भागों में बांटता है, उत्तरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। मेंटल को दो भागों में बांटता है कौन? ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, रेपेटी, रेपेटी, ठीक है। ऊपरी क्रस्ट, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। ऊपरी कोर और निचला कोर ये जो है लहमैन, लहमैन मानता लहमैन, ठीक है। ये हो जाएगा। इसका जो ट्रिक है करली, क हो जाएगा, क से हो गया क्रस्ट, करली, क से कॉनरेडो, र से हो गया रेपेटी, ल से हो गया लहमैन। ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, ऊपरी कोर, निचला कोर। क्रस्ट मेंटल मोहे, मेंटल और कोर गुटेनबर्ग। ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट हो गया कॉनरेडो, और निचला ऊपरी कोर हो जाएगा निचला मेंटल होगा रेपेटी, और ऊपरी कोर और निचला कोर हो जाएगा लहमैन। तो ये यहाँ लहमैन कोर को दो भाग में बांटता है। ये हो गया। एक और ट्रिक है कॉन रेगुलर, ऐसे हो जाएगा, इसको याद रखिए। सीधा ऊपरी कोर निचले क्रस्ट को मोहे और निचला मेंटल और कोर गुटेनबर्ग। इसको इधर से रखिए, क्रस्ट को दो भागों में, मेंटल को दो भागों में और कोर को दो भागों में कर लिए। कॉनरेडो, रेपेटी, लहमैन। कॉनरेडो कॉनरेडो हो जाएगा आपका ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट, और आपका हो जाएगा ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल रेपेटी, और ऊपरी कोर निचला कोर लहमैन। ये हमारा एक 6 ये हम लोग देख ली। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रॉक मतलब जो है रॉक चट्टान के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।